नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का आज जयपुर में राजस्थान धरोहर संग्रहालय के पहले चरण और पर्यटन कला संस्कृति के 110 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाई गई। मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयोग के दल ने आज जयपुर में किया मतदाता जागरूकता वॉकथॉन को रवाना। प्रेस वार्ता को भी किया संबोधित। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान धरोहर संग्रहालय के पहले चरण और पर्यटन कला संस्कृति विभाग के 110 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर उनका राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के हितधारकों के साथ भी संवाद का कार्यक्रम है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बीकानेर में विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि मिशन 2030 के तहत बीकानेर के पापड़, नमकीन और भुजिया उद्योग के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी प्रगति के बारे में अपेक्षाओं और सुझावों पर भी मंथन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गंगा सिंह विश्वविद्यालय के राजीव गांधी साइकिलिंग वेलोड्रम सहित विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उन्होंने श्री राम झरोखा कैलाश धाम मंदिर में आयोजित श्री रामचरितमानस महायज्ञ में भी हिस्सा लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर महंत श्री रामदास महाराज भी उपस्थित थे। प्रदेश में चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को अगले साल 31 मार्च के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से प्रदेशवासियों को राहत मिल सकेगी। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 को इस अभियान की शुरुआत की थी। इसकी अवधि इस साल 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। अभियान के तहत अब तक 9,11,000 पट्टे जारी किए जा चुके हैं और 2,628 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व की प्राप्ति हुई है। इस अभियान के प्रति जनता की रुचि और उत्साह को देखते हुए इसकी अवधि अब 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे, श्री अरुण गोयल ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। चुनाव आयोग भी इसी शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और इंड्यूसमेंट फ्री यानी पूरी तरीके से प्रलोभन मुक्त मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी चुनाव यानी लोकतंत्र रंगीलो त्योहार में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आप सभी का आह्वान। राजस्थान के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर आएं। आपसे ये अनुरोध भी है निर्वाचन आयोग का और आपसे ये अपेक्षा भी है। हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो एंड वी डिलीवर a meaningfully inclusive, transparent and inducement free election. राज्य भर में 21.9 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो 18 से 19 साल के हैं और पिछले वर्ष जैसे आपको अवगत है 2 वर्ष पूर्व एक अमेंडमेंट लाए थे कमीशन कि 1 जनवरी ऑफ द ईयर वाज द डेट एलिजिबल। तो जिसकी उम्र 1/1 ऑफ द वर्ष 1 जनवरी को 18 साल होती थी उसी को वोटिंग का अधिकार में हम इलेक्टोरल रोल में डालते थे। अब उसको 4 बार कर दिया गया एवरी क्वार्टर। तो उस क्वार्टर की वजह से जो वोटर्स का एनरोलमेंट है वो पूरे साल चलता है, हर क्वार्टर में बंच होके। और हमने एक और इसकी वजह से 6.31 लाख वोटर्स हैं यूथ जो इस बार के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज ऑफ दीज क्वालिफाइंग डेट्स। भारत निर्वाचन आयोग के दल ने जयपुर में हुई इंक्लूसिव वॉकथॉन को भी रवाना किया। मतदाता जागरूकता के लिए ये वॉकथॉन स्टैच्यू सर्कल से सवाई मानसिंह स्टेडियम तक पहुंची। इससे पहले कल जयपुर में राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में निर्वाचन विभाग की ओर से लगाई गई स्वीप प्रदर्शनी का भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने फीता काटकर उद्घाटन किया। स्वीप प्रदर्शनी के तहत लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से किए गए नवाचारों को दर्शाया गया है।
प्रदर्शनी में बाड़मेर की 200 फीट लंबी जागरूकता मतदाता फड़ सभी के आकर्षण का केंद्र बन रही है। इसके अलावा युवाओं और नव मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खासतौर पर ईएलसी क्लब कार्टून्स और वर्चुअल रियलिटी का भी सहारा लिया गया है। दिव्यांग कर्मियों द्वारा संचालित आदर्श मतदान केंद्र और पेंटिंग गैलरी भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इससे पहले कल हुई जिलेवार समीक्षा बैठक में निर्वाचन आयोग के दल ने मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ करने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने निर्वाचन खर्च की मॉनिटरिंग के लिए शराब, नकदी और फ्रीबीज के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। आयोग ने एपिक कार्ड की प्रिंटिंग और वितरण की भी जानकारी ली। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। कलम काहम और राजस्थान, उन्नति ढूंढते नए सोपान। प्रगति की है ये पहचान, जन हितैषी योजनाएं बनी वरदान। नए पंखों से नए अंकों की है ये उड़ान, गहलोत सरकार के हाथ में है जो कमान। है दौलत सबकी वहाँ बड़ी राजस्थान में रौनक चौगुनी हो जी हो जी हो जी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा हो रही है। इस बार परीक्षा के लिए 6,97,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके लिए प्रदेश के 46 जिलों में 2,158 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जा रही है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित समिति की जयपुर में कल बैठक हुई। इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें विभिन्न ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों और वित्त सचिव राजस्व श्री के पाठक, वाणिज्य कर आयुक्त श्री रवि कुमार सुरपुर और संयुक्त सचिव कर नम्रता वृष्णि उपस्थित रहे। बैठक में सभी तेल कंपनियों के डिपो की लोकेशन के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अंतर और सीमावर्ती जिलों में उपभोग पैटर्न पर भी चर्चा की गई। राजस्थान आज पूरे देश में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। यहाँ की योजनाओं की पूरे देश में चर्चा है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री की सोच है, सुशासन ही देश और प्रदेश की सर्वांगीण प्रगति की एकमात्र कुंजी है। वर्तमान में राजस्थान का प्रशासन इसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। जी हाँ, राजस्थान बदल रहा है। पिछले 5 वर्षों में वर्तमान लीडरशिप द्वारा लागू की गई पॉलिसीज ने लाखों लोगों के जीवन पर स्पष्ट छाप छोड़ी है। उनके भविष्य की काया पलट की है, उन्हें नए रोजगार दिए हैं और नागरिकों को खुशहाली और सेहत दी है। मुझे गर्व है, मैं राजस्थान के भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। इन पॉलिसीज के चलते पिछले 5 वर्षों में राजस्थान कई पहलुओं में अग्रिम रहा है। टूरिज्म को इंडस्ट्री की मान्यता देने वाला पहला राज्य यही है। Everything is enabling. The private sector and the government is working on together to make this happen. भारत में बाजरा उत्पादन में सबसे बड़ा। किसान संतुष्ट भी रहते हैं इससे कि बाजरे की खेती अच्छी है। भारत में दूध उत्पादन में सबसे बड़ा। डेयरी से तो हमें बहुत फायदा हुआ है। महिलाओं का तो बहुत सा योगदान है। 70-80% महिलाएं राजस्थान में अभी जागरूक हुई है। 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देने में प्रथम। अगर इन बीमारियों में ये ऑपरेशन नहीं किए जाते तो ये मरीज नहीं बच पाते, तो इनको इस स्कीम के तहत इस ऑपरेशन के बाद एक नई जिंदगी मिल जाती है। उत्तर भारत में प्री प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ करने में प्रथम। गुड गवर्नेंस से आप नंबर 1 बन सकते हैं, चाहे कोई क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। जो फैसले हमने किए हैं उससे नंबर 1 बनता आदमी। राजस्थान, धरोहर का सम्मान, नए सपनों की उड़ान। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।